गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के सदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे मैं जो है झारखंड के जनजातियों के बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखें। तो आज का जो क्लास है आप लोगों का झारखंड के सदान, उसे मैं पीटी और मेंस दोनों के व्यू से पढ़ाऊंगा। पीटी के लिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को, और मेंस के लिए मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो दोनों काम आप लोगों को आज मैं करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले सदान को हम लोग समझते हैं कि सदान है कौन। तो सदान शब्द बसे हुए अथवा बैठे हुए व्यक्तियों के लिए शब्दार्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यानी वैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं पहले से, उसके लिए सदान शब्द का प्रयोग किया गया है। नागपुरी भाषा में सद शब्द घर बसाने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नागपुरी भाषा और सद शब्द, ठीक है। तो नागपुरी भाषा में सद शब्द घर बसाने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रश्न बनता है कि किस भाषा में जो है सद शब्द घर बसाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो होगा नागपुरी भाषा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि उदाहरण स्वरूप घोंसला वाले कबूतर को सदपैड़वा की संज्ञा दी जाती है। ये जो घोंसला वाले कबूतर होते हैं ना, उन्हें सदपैड़वा की संज्ञा दी जाती है। और जो जंगली कबूतर होते हैं जो घर नहीं बसाते हैं, उसे हम लोग बनिया कबूतर कहते हैं। यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। बनिया कबूतर, यह जो है जंगली कबूतर है। तो यहां पे समझिए कि ये जो सदपैड़वा है, जो घोंसला बना के रह रहे कबूतर, वह सदान के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। और यह जो बनिया कबूतर है जंगली, ये यहाँ के आदिवासियों के लिए कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कबूतर में कुछ ही कबूतर ऐसे हैं जो घोंसला बनाते हैं, जो घर में रहते हैं, बाकी सारे जो है जंगली कबूतर होते हैं। तो यहाँ पे सदान भी क्या है, वो यहाँ पे आकर जो है बस गए, झारखंड में आके बस गए, इसीलिए सदान को जो है सदपैड़वा की संज्ञा दी जा रही है, ठीक है। सदान शब्द सद शब्द से प्रस्फुटित हुआ है। अभी तुरंत मैंने बताया कि ये जो सदान शब्द है कहां से उत्पन्न हुआ है, तो सद शब्द से उत्पन्न हुआ है। यानी ऐसे समुदाय जो जनजातीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बस गए हो। अभी जैसे मैंने बताया ये सदपैड़वा के बारे में, वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ऐसे समुदाय जो जनजातीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो जनजातीय क्षेत्र है इसमें क्या हुए हुए अस्थायी रूप से बस गए हो, उसे सदान कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए सदान जो है दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, सद जोड़ आन। देख लेते हैं उसे भी, सद जोड़ आन। यहां पे सद जो है इसका मतलब होता है, आप लोग ये सारे को नोट डाउन कीजिएगा, बैठना, विश्राम करना या बस जाना, ठीक है। यानी कि सदान जो है दो शब्दों से बना है, सद जोड़ान, जिसका यहाँ पे सद का मतलब होता है बैठना, विश्राम करना, बस जाना। और यहाँ मैं बता भी रहा हूं ये जो सदान शब्द है किससे उत्पन्न हुआ है, सद से उत्पन्न हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समुदाय, सदान जो है ऐसे समुदाय है जो जनजातीय क्षेत्रों में, यहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र है ना उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वहां पे अस्थायी रूप से बस गए, उसे ही सदान कहा गया। अब ये हम लोग देखेंगे सदान और आदिवासी, इसमें अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही जो है यहाँ के मूल निवासी हो गए, तो इसमें तो अंतर तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए दोनों के अंतर को हम लोग देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया जो यहाँ के आदिवासी और ये सदान दोनों यहाँ के मूल निवासी है, बस अंतर क्या है वहां पे, तो ये गैर जनजातीय है। ये जो सदान है ये गैर जनजातीय है। तो आप लोग इस सबको एकदम नोट डाउन करें कि झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि आदिवासी भी यहाँ के मूल निवासी है और सदान भी यहाँ के मूल निवासी है। आगे मैं मेंस वाले में पढ़ाऊंगा कि सदान जो है आदिवासियों से भी पुरानी है।
तो इसमें अंतर कैसे किया जा रहा है वो अंतर भी मैं आगे समझाऊंगा। बस यहाँ पे ये समझिए कि वैसे गैर जनजातीय मूल निवासी यहाँ झारखंड के वे सारे गैर जनजातीय मूल निवासी सदान कहलाएंगे। ठीक है, इनकी भाषा क्या है तो सदानी या सादरी है। इनकी जो भाषा है सदानों की वह सदानी या सादरी कहलाती है। इसे भी मैं मेंस में डिटेल में बताऊंगा। बस यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानिए कि सदानों की जो भाषा है वह सादरी या सदानी है। ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली आदि भाषाओं को बोलते हैं। ये जो सदान है वे खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुड़माली भाषा को बोलते हैं। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। इसे भी मैं मेंस में बताऊंगा डिटेल में कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, जैन ये सब भी जो है सदान में आते हैं। हाँ, तो उसे मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। बस यहाँ पे ये समझिए कि धर्म की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं कि धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीनतम सदान है। प्रजातीय दृष्टि से अब मैं बता रहा हूं, प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है। सदान जो है प्रजातीय दृष्टि से सब आर्य है। यह भी आप लोगों के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। यह सबसे वीवीआई है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आ भी चुका है। इसे आप लोग स्टार मार्क करके लिखें कि सदानों का जो मुख्य पेशा है क्या है, कृषि कार्य है। सदानों में सड़ाक एक क्षेत्र है, एक जगह है। ठीक है, सदानों में सड़ाक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। ये जो सड़ाक जगह है यहाँ पे जो सदान रहते हैं वे जैन धर्म से प्रभावित है। शाम होने के बाद ये जो है खाना नहीं खाएंगे, मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। ये सारी चीजों को मैं मेंस में डिटेल में बताऊंगा। ये सारे मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता रहा हूँ। तो सदान में जो है सड़ाक जो है क्षेत्र है, वहां पे जो सदान रहते हैं वे किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सदान महामारियों जैसे कि चेचक, हैजा को देवी का प्रकोप मानते हैं। ये जो सदान लोग हैं ये महामारियों को, जैसे कि चेचक महामारी हो गया ना, हैजा भी महामारी हो गया, इसे देवी का प्रकोप मानते हैं और इससे बचने हेतु शीतला देवी का पूजा करते हैं। यह प्रश्न बनेगा कि सदान लोग जो है महामारियों से बचने के लिए किस देवी का पूजा करते हैं तो शीतला देवी का पूजा करते हैं। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न बनता है धार्मिक रूप से सदान कैसे है, उग्र है, सहिष्णु है, इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो आंसर क्या होगा, सहिष्णु है। सदान लोग डायन, भूत प्रेत तथा ओझा आदि में भी विश्वास करते हैं। तो ये सदान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अभी और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेंस में अब हम लोग देखते हैं कि सदान और आदिवासी में अंतर क्या है। तो पहले अंतर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आदिवासी जो है ये कबीलाई होते हैं। आदिवासी कबीलाई हो रहे हैं, जबकि सदान जो है वह समुदायी होते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट अंतर ये हो गया ये दोनों का कि आदिवासी जो है कबीलाई हो गए और सदान जो है समुदायी हो गए। ठीक है, अब दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं। आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है। आदिवासी जो है जनजातीय मूल निवासी है। अभी तुरंत मैंने बताया था सदान के बारे में। सदान क्या है तो गैर जनजातीय मूल निवासी है, जबकि आदिवासी क्या हो रहे हैं, जनजातीय मूल निवासी है। तो अंतर क्या होगा सदान में, ये जो है गैर जनजातीय मूल निवासी हो जाएंगे। सदान जो है गैर जनजातीय मूल निवासी है, यह अंतर हो गया। ये घुमंतु स्वभाव के होते हैं। ये जो आदिवासी हैं यह घुमंतु स्वभाव के होंगे, जबकि सदान जो है वह अस्थायी स्वभाव के होते हैं। यह भी दोनों में अंतर हो गया। तीसरा चौथा अंतर देखते हैं हम लोग, 3 अंतर देख चुके हैं। कई आदिवासी अनुसूचित नहीं है। जो आदिवासियों के लिए अनुसूचित लिस्ट जो बनाया गया है उसमें से कुछ जो है शामिल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, कई आदिवासी जो है अनुसूचित नहीं है, जबकि सदान में क्या होगा, कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई आदिवासी जो है अनुसूचित नहीं है, जबकि जनजाति के रूप में सदान जो है कुछ सदान अनुसूचित है। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो मेंस में देखिए आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन आएगा। ये जो सदान है इसमें आएगा कि सदान कौन है या सदान जो है कितने प्रकार के हैं, यह प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए मेंस में। तो
तो उसको आप लोगों को लिखना किस तरह है? तो सदान शब्द बसे हुए अथवा बैठे हुए व्यक्तियों के लिए शब्दार्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया है। नागपुरी भाषा में सद शब्द घर बसाने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण स्वरूप घोंसला वाले कबूतर को सदपैरवा की संज्ञा दी गई है और सदान शब्द जो है सद शब्द से प्रस्फुटित हुआ है, यानी उत्पन्न हुआ है। यानी ऐसे समुदाय जो जनजातीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बस गए हो उसे सदान की संज्ञा दी जाती है। सदान तथा आदिवासियों में अंतर हम लोग फिर दिखा देंगे कि आदिवासी क्या है? कबीलाई है, जबकि सदान जो है समुदायी है। आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है, जबकि सदान जो है गैर जनजातीय मूल निवासी है। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं, जबकि सदान जो है अस्थायी स्वभाव के होते हैं। आदिवासी जो है, कई आदिवासी ऐसे हैं जो अनुसूचित नहीं है, जबकि कई सदान ऐसे हैं जो जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ये जो सद शब्द है ये किस भाषा से आया है? तो नागपुरी भाषा में। नागपुरी भाषा में जो है सद शब्द को घर में बसने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। या यहाँ पे नागपुरी भाषा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह प्रश्न बनेगा कि घर में बसने के लिए सद शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा के अंतर्गत है? तो नागपुरी भाषा के अंतर्गत है यह। फिर घोंसला बनाने वाले कबूतर को क्या कहते हैं? सदपैरवा कहते हैं। जो जंगली कबूतर है उसे क्या कहेंगे? बनिया कबूतर कहेंगे। ठीक है। और सद जो सदान बन रहे हैं, सद का मतलब क्या होता है? बैठना, विश्राम करना, बस जाना। ये थे। अब यहाँ पीटी वाले में भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोगों को कि झारखंड में गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। बार बार कह रहा हूं मैं, गैर जनजातीय मूल निवासी, इनकी भाषा क्या है? सदानी है या सादरी है, ठीक है, दोनों बोलते हैं। इनकी जो सदानों की जो भाषा है सादरी सदानी है। ये लोग खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, कोमाली आदि भाषा बोलते हैं। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीनतम सदान है, यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न बनेगा। धर्म की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम सदान कौन है? तो हिंदू है। पर जातीय दृष्टि से सदान कौन है? तो आर्य है, यह भी प्रश्न बनेगा। सदानों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि कार्य है। सदानों में किस स्थान के सदान जो है जैन धर्म से प्रभावित है? तो सराक, सराक एक क्षेत्र है, वहां के जो सदान होंगे वे जैन धर्म से प्रभावित है। फिर सदान जो है महामारियों को प्रकोप मानते हैं, उसे बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो शीतला देवी की पूजा करते हैं। धार्मिक रूप से सदान कैसे है? तो वे सहिष्णु है। और सदान का जो है विश्वास डायन, भूत, प्रेत और ओझा में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और यहाँ मैंने मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम लोग सामान्य रूप से सदान झारखंड के वे मूल गैर जनजातीय लोग हैं जिनकी मातृभाषा सादरी है। अभी तुरंत मैंने बताया था ये जो सदान है वे क्या है? मूल गैर जनजातीय लोग हैं और इनकी मातृभाषा क्या है? तो सादरी है। अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बता रहा था तब मैंने बताया था सदानों की जो मातृभाषा है वह सदानी या सादरी है। यानी मातृभाषा के रूप में नागपुरी, खोटा, कुड़माली, पंचपर्गनिया तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो सदान है ये मातृभाषा के रूप में किसका किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो नागपुरी, खोटा, कुड़माली, पंचपर्गनिया तथा अन्य जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रयोग ये लोग करते हैं। भाषाई दृष्टिकोण से इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास विभिन्न जनजातीय कबीलाओं से आरंभ हुआ है। ये जो जितनी भी भाषाएं हैं नागपुरी, खोटा, कुड़माली, पंचपर्गनिया और भी जो भी है, इन सभी का जो विकास हुआ है वे विभिन्न जनजातीय कबीलाओं से आरंभ हुआ है। डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार, अब हम लोग इनका भी राय देख लेते हैं। बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार ये सभी भाषाएं मूल रूप से नाग जाति के विभिन्न कबीलाओं से विकसित हुआ है। अब ये जो डॉक्टर बीपी केसरी हैं इनके अनुसार ये सारे भाषाएं जो है नाग जाति के विभिन्न कबीलाओं से विकसित हुए हैं। सदान की संकल्पना नागवंशी शासन के दौरान ही प्रचलित हुई। ये जो सदान की संकल्पना है कब प्रचलित हुई? तो नागवंशी शासन के दौरान प्रचलित हुई है। नागवंश के अधीन कबीला समूह के साथ साथ सामुदायिक समूह भी विद्यमान थे। जब ये नागवंशों का शासन था तो तब जो है कबीला समूह भी यहाँ विद्यमान थे और साथ ही साथ सामुदायिक समूह भी विद्यमान थे।
तथा सामुदायिक समूह एवं जनजातीय समूह किसी विशेष क्षेत्र में एक समान भाषा का प्रयोग करते थे। और ये जो कबीलाई लोग हैं और सामुदायिक लोग हैं, ये दोनों जो है किसी किसी क्षेत्र में एक जैसी भाषाओं का प्रयोग करते थे तथा सामुदायिक समूह के सदस्यों को ही सदान के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये जो सामुदायिक समूह के लोग थे उसे क्या स्वीकार किया जाता है? तो सदान स्वीकार किया जाता है। सदान के अंतर्गत सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग शामिल नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा था सदानों के बारे में, तो धर्म की दृष्टि से हिंदू जो है प्राचीनतम सदान है। मैंने ये सिर्फ बताया था कि धर्म की दृष्टि से हिंदू जो है प्राचीनतम सदान है, लेकिन उसके अलावे भी सदान होते हैं अलग जाति के लोग। तो हम लोग उसे देखते हैं। सदान के अंतर्गत सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि जैन, इस्लाम इत्यादि धर्म के अनुयायी भी शामिल होते हैं। यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग भी इसके अंतर्गत है। कोई एक धर्म का बंदा इसके अंतर्गत नहीं है, सब अलग अलग। बस ये प्रश्न बनेगा कि प्राचीन धर्म के आधार पर प्राचीनतम सदान कौन है? तो हिंदू है। लेकिन सदान के अंतर्गत सिर्फ हिंदू ही नहीं है, जैन भी है, इस्लाम भी है, और भी धर्म के लोग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। सदानों में सड़ाक नामक, यह मैंने अभी तुरंत बताया था थोड़ी देर पहले जब इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता रहा था। तो सदानों में सड़ाक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म, किस धर्म से? तो जैन धर्म से प्रभावित है। ये जो एक क्षेत्र है सड़ाक एक क्षेत्र है, यह जो है एक क्षेत्र है, याद रखिएगा। सड़ाक एक क्षेत्र है जहां पे के लोग जो है, जो सदान है, वे जैन धर्म से प्रभावित हैं। ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। ये सदान के जो जाति होंगे सदान वाले, वे जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। ये लोग सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। ये जो सड़ाक जगह के लोग हैं जो जैन धर्म से प्रभावित है, वे सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। मैं अभी तुरंत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था थोड़ी देर पहले, तब भी मैंने बताया था कि प्रजातीय दृष्टि से सदान क्या है? तो आर्य है। कुछ द्रविड़ वंशी भी सदान है, और यहां तक कि कुछ आग्नेयी कुल के लोग भी सदान है। यानी कि एक जो है प्रजाति के लोग यहाँ पे सदान नहीं है। जैसे कि धर्म में मैंने बोला कि हिंदू, जैन, इस्लाम आदि धर्म के लोग इसमें शामिल है, उसी तरह प्रजातीय दृष्टि से भी यहाँ पे सिर्फ आर्य नहीं है, द्रविड़ वंशी भी है, आग्नेय कुल के भी है। यानी कि मिक्सअप है सभी का यहाँ पे। यानी सदान किसी एक विशेष धर्म अथवा एक प्रजाति से संबंधित नहीं है। मैंने अभी तुरंत बताया, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? आर्य भी आ रहा है, द्रविड़ भी आ रहा है, आग्नेय भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है, जैन भी आ रहा है, इस्लाम भी आ रहा है। इसीलिए सदान किसी एक विशेष धर्म अथवा एक प्रजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये वे सभी गैर जनजातीय व्यक्ति, कौन? तो गैर जनजातीय व्यक्ति जो मूल रूप से स्थानीय व्यक्ति के रूप में इस क्षेत्र में स्वयं को परिवर्तित किया। यानी कि वैसे लोग जो कि गैर जनजातीय व्यक्ति हैं और यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए तथा जनजातीय संस्कृति के साथ निकट का संबंध स्थापित किया एवं स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया, सदान के रूप में चिन्हित किए जा सकते हैं। फिर से सुनिए, वैसे लोग जो कि गैर जनजातीय व्यक्ति हो, साथ ही साथ यहाँ जो है स्थानीय व्यक्ति के रूप में निवास किए हो, यहाँ की जनजातीय संस्कृतियों से निकट का संबंध स्थापित किए हो, और यहाँ का जो भी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है उसे मातृभाषा के रूप में अपनाए हो, तो वैसे लोग को सदान के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सदानों की निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो गैर जनजातीय व्यक्ति समूह, क्या? तो गैर जनजातीय व्यक्ति या समूह जो झारखंड क्षेत्र में मूल निवासी के रूप में विद्यमान हो। अभी तुरंत मैंने बताया, गैर जनजातीय व्यक्ति जो यहाँ मूल निवासी के रूप में स्थापित हो, वह समूह जो जनजातीय संस्कृतियों के साथ अंतर संबंधित हो, यानी कि यहाँ का जो जनजातीय संस्कृति है उसके साथ वह निकट का संबंध रख रहा है, उसको अपना रहा है,
वह समूह जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में अपनाया हो, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? सदान बोलेंगे। तो ये सारे फैक्ट थे, आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। मूल गैर जनजातीय लोग जिनकी मातृभाषा क्या है? सादरी है, और मातृभाषा के रूप में सदान क्या यूज कर रहे हैं? नागपुरी, कोठा, कुमाली और पंच परगनिया को यूज कर रहे हैं। और ये जो भाषाएं हैं इनका विकास कहां से हुआ? जनजातीय कबीलाओं से हुआ। डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार इन भाषाओं का विकास कहां से हुआ? तो नाग जाति के विभिन्न कबीलाओं से हुआ। नागवंशी शासन के दौरान कबीला समूह और सामुदायिक समूह दोनों विद्यमान थे, और कुछ क्षेत्रों में इन दोनों की भाषाएं एक समान थी। और ऐसे ही सामुदायिक समूह को क्या बोला जाएगा? सदान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और ये जो सदान है इसके अंतर्गत सिर्फ हिंदू समुदाय ही नहीं है, जैन, इस्लाम इत्यादि भी है। फिर एक जगह है सराक, वहां की जो जाति है सराक में जो है सदान जो जाति है वह जैन धर्म से प्रभावित है, और वे जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, और वह सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। प्रजातीय दृष्टि से मैंने बताया था कि सदान आर्य है प्रजातीय दृष्टि से। इसके अलावा आर्य के अलावा भी यहाँ पे कौन कौन है? तो द्रविड़ वंशी भी है, और आग्नेय कुल के भी सदान यहाँ पे विद्यमान है। यानी ये सारे आधारों पर यह बोला जा सकता है कि सदान जो है विशेष धर्म या प्रजाति से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें सारे तरह के लोग शामिल हैं। तो सदान होंगे कौन? तो वे सारे गैर जनजातीय व्यक्ति जो यहाँ पे जो है मूल रूप से स्थानीय व्यक्ति के रूप में विद्यमान हो गए हो, और यहाँ के जनजातीय संस्कृतियों को अपनाए हो, और यहाँ के जो स्थानीय भाषा है उसे मातृभाषा के रूप में अपना लिए हो, वैसे व्यक्ति को सदान बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। झारखंड की ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार जनजातियों के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में सभ्य प्रजाति विद्यमान थी। तो ये देखिए, जो पुरातात्विक खोज हुए उनसे और साक्ष्यों से पता चलता है कि झारखंड में जो है जनजाति जो आगमन हुआ, जैसे असुर आए, उनके पहले यहाँ पे एक सभ्य प्रजाति विद्यमान थी, तथा सर्वप्रथम असुर जनजाति का झारखंड में प्रवेश हुआ। अभी तुरंत मैंने बताया कि सबसे पहले जनजाति में जो है असुर जनजाति जो है झारखंड में प्रवेश किए, और इनके प्रवेश से पहले भी यहाँ पे एक सभ्य जनजाति विद्यमान थी पहले से। तथा असुर के बाद जो है मुंडा उड़ाव का प्रवेश आरंभ हुआ झारखंड में। झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम मुंडाओं द्वारा स्थानीय राज्य का निर्माण किया गया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जो है स्थानीय राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम तो मुंडाओं द्वारा किया गया। तथा मुंडा प्रशासन में, जब मैं झारखंड के शासन व्यवस्था को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ये सारी चीजों को बताया है। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है झारखंड की शासन व्यवस्था देखिए। तो मुंडा शासन में लाल, पांडे, ठाकुर, दीवान इत्यादि पद महत्वपूर्ण पद था। जब मुंडाओं ने झारखंड में स्थानीय राज्य का निर्माण किया तो उनके प्रशासन में जो है लाल, पांडे, ठाकुर, दीवान ये सब जो है महत्वपूर्ण पद थे, और ये सभी पद जो है गैर जनजातीय व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते थे। ये सारे पद जो है किसके द्वारा धारण किए जा रहे हैं? तो गैर जनजातीय लोगों द्वारा, जो सदानों को इंगित करता है। और संभवतः ये सारे जो है जो गैर जनजातीय लोग थे वे सदान ही थे। इसी प्रकार उड़ाव प्रशासन में भी, मुंडा प्रशासन में तो देखे, और इसी प्रकार जो है उड़ाव प्रशासन में भी गैर जनजातीय को भी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया गया। जैसे कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था में जो है गैर जनजातीय लोगों को शामिल किया गया, उसी तरह उड़ाव प्रशासन में भी गैर जनजातीय लोगों को प्रशासन में शामिल किया गया। अतः कहा जा सकता है कि जनजातीय जीवन में गैर जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि ये अपने जीवन में अपने साथ गैर जनजातियों को भी लेके चल रहे थे। इनका महत्वपूर्ण स्थान था गैर जनजातियों का। तथा गैर जनजातीय व्यक्ति प्रशासन एवं व्यापारिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते थे। और ये जो गैर जनजातीय व्यक्ति थे वे जो है प्रशासन में और व्यापारिक कार्यों में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे तथा इन समूहों को ही सदान के रूप में स्वीकार किया गया था। और ये जो समूह है जो कि प्रशासन और व्यापारिक कार्यों में हेल्प कर रहे हैं इन लोगों की, वे उन्हें जो है सदान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में गैर जनजातीय तत्वों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग आरंभ किया गया है। अब जो है यहाँ तो असुर आ गए, असुर आए, उसके बाद मुंडाओं ने स्थानीय राज्य का निर्माण किया, उसके बाद उड़ाऊ शासन व्यवस्था चला। इसके बाद जो है ब्रिटिश काल आ गया और यहाँ पे जो है ये जो गैर जनजातीय लोग थे उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया गया। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ब्रिटिश काल में गैर जनजातीय लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यह शब्द बाह्य शोषणकारी वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ के जो मूलवासी यानी कि गैर जनजातीय मूलवासी थे उनके लिए यह शब्द प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो कि बाह्य शोषणकारी थे उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि ये जो बाह्य शोषणकारी थे ये भी तो गैर जनजातीय ही थे, बाहर से आए थे, गैर जनजातीय थे। मैं बार बार बता रहा हूं, सदान के लिए जो है वर्ड प्रयोग किया जा रहा है गैर जनजातीय मूल निवासी, यानी वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जबकि ये जो बाह्य शोषणकारी वर्ग आए वे सिर्फ गैर जनजातीय हैं, यहाँ के मूल निवासी वे नहीं थे। और इन्हीं के लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया गया। यानी ब्रिटिश काल में जनजातीय समाज के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ग विद्यमान थे। अभी तक मैंने 2 वर्ग बताए, एक जनजातीय और दूसरा सादरी वर्ग। यानी कि पहला जो है जनजातीय वर्ग था और दूसरा था गैर जनजातीय वर्ग। मैंने 2 वर्ग के बारे में अभी तक बताया था, मगर ब्रिटिश काल में ये 3 वर्ग में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं कौन कौन से थे। पहला है जनजातीय वर्ग जो आदिवासी यहाँ के मूल निवासी थे। दूसरा है सादरी वर्ग, यह जो है गैर जनजातीय लोग थे लेकिन यहाँ के मूल निवासी थे। यानी गैर जनजातीय जो मूलवासी के रूप में विद्यमान थे उसे ही सादरी वर्ग बोला जा रहा है, शुरू से मैं बता रहा हूं। तथा स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। और ये जो सादरी थे यानी सदान थे ये स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में ये तीसरा जो आया उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यह दीकू वर्ग है। यह भी गैर जनजातीय वर्ग है, मानते हैं कि यह भी एक गैर जनजातीय वर्ग है, लेकिन यह जो है भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा का यूज करते थे। वे यहाँ के क्षेत्रीय भाषा का यूज नहीं करते थे। देखते हैं गैर जनजातीय वर्ग जो बाह्य तत्व के रूप में प्रवेश किए थे, यह भी बाह्य तत्व हो गए, तथा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा का प्रयोग करते थे एवं जनजातीय वर्ग के शोषण में संलग्न थे। और ये जो दीकू वर्ग है यह यहाँ के जनजातीय लोगों के शोषण में शामिल थे। तो ब्रिटिश काल में जो है समाज के अंतर्गत 3 वर्ग थे। ब्रिटिश काल में समाज के अंतर्गत 3 वर्ग शामिल हो गए। कौन कौन? जनजातीय वर्ग, सादरी वर्ग, दीकू वर्ग। और ब्रिटिश काल से पहले 2 ही वर्ग थे, जनजातीय वर्ग और सादरी वर्ग, लेकिन ब्रिटिश काल से 3 वर्ग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि जनजातियों की तरह सदान भी शोषण के शिकार हुए। जब यह ब्रिटिश काल आया तब जनजातियों का तो शोषण हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ये जो गैर जनजातीय मूल निवासी सादरी वर्ग या सदान लोग थे इनका भी शोषण किया गया। तथा दीकू की संकल्पना जनजातीय एवं गैर जनजातीय समाज के मध्य विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रसारित किया गया। ये जो अंग्रेज है यह दोनों में मतभेद करने के लिए जनजातीय वर्ग और जो है सदान गैर जनजातीय वर्ग यानी कि जनजातीय वर्ग और ये जो सादरी वर्ग यानी कि सदान वर्ग जो है इनके बीच में विभेद लाने के लिए ये जो है दीकू शब्द का प्रयोग किए ब्रिटिश को। लेकिन आगे चलकर जनजातीय समाज में दीकू एवं सदान के मध्य विभेद को स्वीकार किया गया। लेकिन आगे जो है धीरे धीरे ये जो जनजातीय लोग थे उनमें भी समझ थी, वे लोग समझे कि दीकू अलग चीज है और सदान जो है अलग चीज है, तथा सिर्फ दीकुओं के विरुद्ध संघर्ष किया गया। अभी तक क्या हुआ, अंग्रेज जो है जब इनके बीच में यह भ्रांति फैलाए कि दीकू जो है यही सादरी वर्ग है, सदान लोग भी जो है दीकू वर्ग है, आप लोगों का शोषण कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनमें समझ आई, जनजातियों में समझ आई और वे समझ गए कि दीकू अलग है, सदान अलग है, इसलिए वे सिर्फ जो है दीकुओं के विरुद्ध जो बाहरी लोग थे उनके विरुद्ध जो है संघर्ष आरंभ किए। बिरसा मुंडा ने दीकुओं के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया तथा मुगल
पठान, सिख, व्यापारी वर्ग, ठेकेदार वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग तथा अंग्रेजों को दीकू घोषित किया। अब देखिए यहाँ पे इनमें जो है समझदारी आ गई, वे समझ गए कि दीकू अलग है और सदान अलग है, इसलिए बिरसा मुंडा ने दीकू के खिलाफ जो संघर्ष आरंभ किया उसमें किसके किसके खिलाफ किया, तो मुगल के खिलाफ आरंभ किया, पठान के खिलाफ संघर्ष आरंभ किया, सिख के खिलाफ, व्यापारी वर्ग के खिलाफ, ठेकेदार वर्ग के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी वर्ग तथा अंग्रेजों के खिलाफ ये जो है संघर्ष आरंभ किए और इन लोगों को वे दीकू घोषित किए। बिरसा मुंडा ने इन सारों को दीकू वर्ग घोषित किया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, किन्होंने मुगल, पठान, व्यापारी वर्ग, ठेकेदार वर्ग, सरकारी कर्मचारी तथा अंग्रेजों को दीकू घोषित किया, तो बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है। सदानों के मध्य मुख्य रूप से हिंदू धर्म एवं जैन धर्म अधिक प्रचलित है। मैं शुरुआती दौर से बोल रहा हूँ, ये जो सदान है इनमें एक धर्म के लोग भी नहीं होते हैं, इनमें अलग अलग धर्म के लोग हैं शामिल हैं, मगर इनमें जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचलन है तथा सदान परिवार की सांस्कृतिक रूपरेखा सनातनी स्वरूप पर है। इनका जो पारिवारिक ढांचा है, परिवार की सांस्कृतिक रूपरेखा जो है वह कैसी है, तो सनातनी स्वरूप की है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो परिवार का सांस्कृतिक रूप है वो कैसा है, तो सनातनी स्वरूप का है, लेकिन उनके सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जनजातीय प्रथा पर आधारित है। और ये जो सदान है इनकी जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो किसके समान है, तो जनजातीय प्रथा पर जो है आधारित है। यानी इनके पर्व, भाषा, कला, चित्रकला एवं नृत्य कला तथा गीत संगीत जनजातीय संस्कृतियों के अनुरूप है। यानी जनजाति एवं सदान साझी संस्कृति के वाहक है। तो ये आप लोग जो है इंपॉर्टेंट लाइन था, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सदानों की संस्कृति में आर्य संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति के मिश्रित तत्व विद्यमान है। ये जो सदान है मैंने पहले भी बताया था, आर्य संस्कृति से जो है यह प्रभावित है। तो सदानों की जो संस्कृति है वह आर्य संस्कृति और जनजातीय संस्कृति दोनों का मिश्रण है। सदानों की संस्कृति में पुरोहितवाद एवं कर्मकांड जो है व्यापक रूप से प्रभावी है। सदानों की जो संस्कृति है उसमें पुरोहितवाद और कर्मकांड जो है व्यापक रूप से प्रभावी है तथा सदान संस्कृति के अंतर्गत वैष्णव परंपरा का अधिक प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को लिखवा दूंगा, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाति के दृष्टिकोण से सदानों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जाति के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पहला देखते हैं मूलवासी सदान। इसके अंतर्गत दो वर्ग शामिल है, पहला है उच्च जाति के सदान, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर आदि और भी बहुत सारे हैं, और दूसरा है निम्न जाति के सदान। इसके अंतर्गत है जैसे माली, कुम्हार, कुर्मी, चमार और भी बहुत सारे हैं जाति। तो जाति के दृष्टिकोण से जो है निम्न तरह से मैंने बांटा है। पहला में मैंने मूलवासी सदान बांटा है, जिसके अंतर्गत दो तरह के सदान हैं, उच्च जाति और निम्न जाति के। फिर अगले जाति की ओर बढ़ते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के सदान, जैसे कि यहाँ के झारखंड के सदान है, जैसे देशावली, बड़ाई, पाई, धारुक। ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, जैसे झारखंड में, ये सिर्फ झारखंड में ही मिलते हैं। देशावली, बड़ाई, पाई, धानुक, ये सब सिर्फ आप लोग को झारखंड में ही दिखाई देंगे। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो सदान पाए जाएंगे, इसके आधार पर मैंने बांटा है। फिर अगला है दूसरे स्थान से हस्तांतरित होकर जो यहाँ आए, यानी यहाँ के वो नहीं है, आए दूसरे जगह से हैं। तो दूसरे स्थान से हस्तांतरित होकर स्थानीय मूल निवासी के रूप में परिवर्तित होने वाले सदान, इनका विभाजन गोत्र के आधार पर किया जाता है। यानी इसे जो पहचानना होता है तो उनके गोत्र के आधार पर पहचानते हैं। जैसे अवधिया, अवध से आए, कन्नौजिया, तिरहुतिया, इस तरह के और भी हैं। तो जाति के दृष्टिकोण से सदानों को बांटा गया है। यहाँ पे पहला है मूलवासी सदान, जो यहीं के सदान है, यानी यहीं के आदमी है, लेकिन वे गैर जनजातीय हैं,
उसे मैंने दो वर्गों में बांटा, उच्च जातीय और निम्न जातीय। ठीक है, फिर अगला है किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे झारखंड में ही पाए जाएंगे देशावली, बड़ाई, पाइक, धाम। और तीसरा है कि वैसे लोग जो दूसरे जगह से यहाँ हस्तांतरित हुए हैं, लेकिन दूसरे जगह से यहाँ आ गए, लेकिन उसे पहचानने का क्या है, तो उनके गोत्र से हम लोग उन्हें पहचानेंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं। उनके गोत्र से ही पहचाना जाएगा कि वे जो है बाहर से आकर यहाँ पे स्थानीय रूप से बस गए। तो अब इनका कंक्लूजन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेंस में जो पढ़ा उनका कंक्लूजन देख लेते हैं। सदान जनजातियों के समकालीन अथवा जनजातियों के आगमन से पूर्व से ही झारखंड के क्षेत्र में विद्यमान है। यानी सदान जो है झारखंड के समकालीन है, या नहीं तो जनजातियों के आगमन से पूर्व से यहाँ पे वे रह रहे हैं, विद्यमान है। शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है सदान जो है आदिवासियों या जनजातियों से भी पहले से यहाँ रह रहे हैं। तो इसके आधार पे देखते हैं, सदान जो है जनजातियों के समकालीन अथवा जनजातियों के आगमन से पूर्व से झारखंड के क्षेत्र में विद्यमान है, तथा सदान एवं जनजातीय वर्ग झारखंड समाज के पूरक तत्व हैं। तो इसे जो है आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सदान जो है जनजातियों के समकालीन अथवा जनजातियों के आगमन से पूर्व से झारखंड में विद्यमान है। और सदान जो है कोई अलग ना होके सदान और जनजाति वर्ग जो है यहाँ के समाज के पूरक तत्व हो गए। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने इस एकीकरण को विखंडित करने के लिए दीकू की संकल्पना को प्रसारित किया। जब अंग्रेज झारखंड में आए यानी भारत में आए, तो यहाँ पे जनजाति लोग और सदान के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए वे जो है दीकू की संकल्पना लेके आए। लेकिन इस संकल्पना के आधार पर झारखंड का समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। अभी तक यानी अंग्रेजों के आने से पहले तक झारखंड का समाज 2 वर्गों में था, जनजातीय वर्ग और गैर जनजातीय वर्ग। लेकिन जब अंग्रेज आए उसके बाद यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। कौन कौन वर्ग थे? तो जनजातीय वर्ग, गैर जनजातीय वर्ग और दीकू वर्ग। ठीक है, तो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। अतः कहा जा सकता है कि जनजातीय एवं सदान संस्कृति एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे की पूरक संस्कृति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिक्सअप है, अलग अलग नहीं है। दोनों जैसे कि सदान भी है, वे जनजातीय लोगों के सारे पर्व त्योहार को मनाते हैं, उनकी भाषाओं को बोलते हैं। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जनजाति और सदान जो है संस्कृति, जैसे जनजाति एवं सदान की संस्कृति एक दूसरे से अलग ना होकर एक दूसरे की पूरक संस्कृति होगी। अब हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है, और इनकी भाषा क्या थी? सदानी थी या सादरी है। ये लोग कोठा, नागपुरी, पंच प्रगनिया, गढ़वाली आदि भाषा को बोलते हैं। और धर्म की दृष्टि से प्राचीनतम सदान कौन है? तो हिंदू है। और प्रजाति दृष्टि से सदान कौन है? तो आर्य है। सदान जो है महामारियों को देवी का प्रकोप मानते हैं तथा इससे बचने हेतु शीतला देवी का पूजा करते हैं वे लोग। धार्मिक रूप से सदान क्या है? सहिष्णु है। ये सारी चीजों को मैंने अभी तक बताया था। अब आगे देखते हैं हम सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सदानों का जो शारीरिक संरचना है ना, उसमें आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों वर्गों का जो है लक्षण दिखाई पड़ता है। इनका रंग गोरा, श्यामला तथा काला तीनों प्रकार का है। साथ ही इनकी लंबाई भी जो है नाटी, मध्यम या अधिक तीनों प्रकार की है, यानी कि सारे विविधताएं पाई जा रही है। पीतल तथा कांसा, याद रखिएगा, पीतल तथा कांसा के बर्तन को ये लोग समृद्धि का द्योतक मानते हैं। किसका द्योतक मानते हैं? तो समृद्धि का द्योतक मानते हैं। किसे? तो पीतल तथा कांसा के बर्तनों को। सदानों का समाज पितृसत्तात्मक है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि सदानों का जो समाज है वो कैसा है? तो पितृसत्तात्मक समाज है। पिता के बड़े भाई को क्या बोलेंगे वे लोग? बड़का बाबूजी बोलते हैं। तथा माता की बहन को वे लोग मौसी बोलते हैं। और पिता के छोटे भाई को कक्का कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध जो है वर्जित है। सदानों में माता और पिता के कुल में विवाह जो है विवाह संबंध वर्जित है।
सदानों के गांव में अखड़ा होता है, सदानों का जो गांव होता है वहां पे अखड़ा होंगे, जिसमें उत्सव समारोह पर लड़कियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब कौन कौन से नृत्य होते हैं देख लेते हैं। डमकच, झुमटा, झूमर आदि सामूहिक नृत्य जो आम महिलाएं अखड़ा में या घर के आंगन में करती है। तो ये प्रश्न यह जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे कि सदान की महिलाओं द्वारा अखड़ा या घर के आंगन में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो डमकच, झुमटा, झूमर ये सारे नृत्य जो है महिलाओं द्वारा अखड़ा और घर के आंगन में किया जाता है। घटवाड़ी नृत्य, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है देखिए। घटवाड़ी नृत्य, जमदा नृत्य, चोकड़ा नृत्य, संथाल नृत्य, लूड़ी सावड़ी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, ये सभी नृत्य एक साथ रंगीन अथवा माले कहा जाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। गणेश नृत्य, यहां भी देखिए, गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, अर्जुन नृत्य छौ शैली में किए जाते हैं और इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये जो नृत्य है गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, अर्जुन नृत्य, यह छौ शैली का नृत्य है और इसे जो है शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। यह भी प्रश्न बन सकते हैं। सदानों का गीत उनके राग एवं सुर पर नामित है। सदानों का जो गीत होता है वह उनके राग एवं सुर पे नामित होता है, यानी उनका जो नाम होगा वह राग और सुर पे होगा। जैसे डमकच, झुमटा, अगनई, सोहर, मर्दानी झूमर, सोहराय आदि। शिकार हेतु सदानों द्वारा, जिसे मछली का शिकार पे करने गए तो जाल, बंसी डाल, पोलई, कुमनी आदि का प्रयोग करेंगे तथा अन्य जो शिकार करेंगे उसके लिए धनुष तीर, तलवार, भाला, चोंगी आदि का प्रयोग वे लोग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा उनका जो पहनावा होता है उसमें वे धोती, गमछा, चादर आदि को सम्मिलित करते हैं। और आज के दौर में अब वे लोग भी जो है पैंट, साड़ी, ये सारी चीजों का, आधुनिक वस्त्रों का धारण करने लगे हैं। इसके अलावा जो है उनके आभूषण को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, आप लोग नोट डाउन कर ले। वे जो आभूषण पहनते हैं उसके बारे में देखते हैं। बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषण का प्रयोग सदान लोग करते हैं। याद रखिएगा, बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषणों का प्रयोग सदान द्वारा किया जाता है। पोल, शाखा, कंगना, बछिया, बेसर, दुलाक, करण आदि आभूषण प्रचलित है। सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना का भी प्रचलन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो और ये जो त्योहार मनाते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति आदि हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं तथा इसके अलावा जनजातीय त्योहारों को भी वो मनाते हैं, जैसे सोहराई, कर्मा, टूसू, ये सब को भी वे लोग मनाएंगे। इसके अलावा मुसलमान जो मुसलमान सदान होंगे वे ईद, मुहर्रम ये सारी चीजों को मनाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।